माँ कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं। यही तो इस जीवन का आनंद है। सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता है। और ये भी कि ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपके लिए गौमाता कामधेनु का दूध लाना तो दूर, ये तक नहीं समझ पा रही हूँ उनकी खोज कहाँ से आरंभ करूं। अच्छा बताओ, गौ माता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गाय के दूध से नारायण का अभिषेक होता है, उससे जो दही बनता है उसे अन्न में मिलाकर नारायण के लिए प्रसाद बनाया जाता है। उनके घी से सभी अनुष्ठान पूरे होते हैं। और इन सब वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? किसी ऋषि के आश्रम में। स्वामी, मेरे स्वामी महर्षि हैं। कभी कभी मनुष्य सत्य के बहुत निकट होते हैं, बस उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है। मैं दक्ष पुत्री विंता अपने स्वामी प्रजापति महर्षि कश्यप का आह्वान करती हूँ। कृपया दर्शन दें। विंता इस समय स्वामी को क्यों बुला रही है? दुबल, हमारे अन्य भाई तो रिक्त हाथ ही वापस चले आए। तक तो यदि गुरु दत्तात्रेय को दूध नहीं मिला तो ये तो क्रोधित होंगी, और यदि विंता माता को पहले दूध मिल गया तो माँ हमारी जो दशा करेगी उसकी तो कल्पना भी असंभव है। तो फिर अब हम क्या करें? तब तो स्वामी, स्वामी, मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया क्योंकि गौ माता कामधेनु। माँ कामधेनु। स्वामी ने पुनः विंता का साथ दिया। प्रणाम स्वीकार करें माँ। मैं केवल अपने पुत्रों की प्रसन्नता चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। एक विनती और है माँ, एक बूढ़े बाबा को आपके दूध की आवश्यकता है, आज्ञा दीजिए। एक बार फिर विंता जीत गई। अब इस दूध की सहायता से उस बुढ़े बाबा का आशीर्वाद उसे ही प्राप्त होगा। आज फिर से स्वामी ने उस विंता का साथ दिया। माँ, अब ये सब सोचकर क्या लाभ? क्रोध मत कीजिए ना। क्रोध ना करो। एक तो तुम दोनों ने कुछ किया नहीं और ऊपर से स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। तुम दोनों नहीं जानते एक छोटी सी घटना का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। देवताओं और दानवों को अमृत मिलने वाला है। यदि वो करुण किसी भी कारणवश और भी अधिक शक्तिशाली हो गया तो मेरे पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मेरा स्वप्न सदैव सदैव के लिए अधूरा रह जाएगा।
राम गुरुदेव। कल्याण। प्रभु, इस प्रकार यहां आकर मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तो आना ही था। आप तो जानते ही हैं, अब समय आ गया है कि विंता और गरुड़ को उनकी परिस्थितियों से मुक्त कराया जाए, ताकि गरुड़ अपनी नियति को पाने की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं यहां रहकर विंता के धैर्य और उसकी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा हूं। अब शीघ्र ही विंता को उसकी सेवा का और कद्रू को उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो स्वामी की बाबा से भेंट हो ही गई। ये दिव्य प्रकाश तो मेरा संदेह बिल्कुल सही था। ये साधारण बुड्ढा नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। तभी तो हमारे स्वामी स्वयं से प्रणाम कर रहे हैं। पर कौन है ये? बाबा, ये लीजिए कामधेनु का दूध। स्वादिष्ट। विंता, आपने बहुत अच्छा किया जो इन वृद्ध बाबा को यहां ले आई। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरे मन के साथ इनकी सेवा करेंगी तो ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं चलता हूं। यदि स्वामी ने इस समय मुझे देख लिया तो वो क्षण भर में ही समझ जाएंगे कि मेरे मस्तिष्क में कौन सी योजना चल रही है। यदि इन बाबा में कुछ विशेष है तो स्वामी ने कुछ कहा क्यों नहीं?
अद्भुत, अविश्वसनीय। इसके रूप ने तो सभी का मन मोह लिया। कौन है ये पशु? उच्चश्रवा, उच्चश्रवा, उच्चश्रवा। श्वेत और काले में बहुत अंतर होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बोलो, शर्त लगाने का साहस है। हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। कल सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चश्रवा की पूंछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। कल तक तो इसकी पूंछ श्वेत रंग की थी। तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। तो यही वो अश्व है जिसके कारण माँ को दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। विंता, इस बाबा की इच्छाएं पूरी करने के लिए और उसके लिए कामधेनु के दूध का प्रबंध करने के लिए तूने हमारे स्वामी को ही आमंत्रित कर लिया है। कौन ये? मैं नहीं जानती महारानी, मैं तो बस इन्हें एक असहाय रोगी समझकर यहाँ ले आई थी, पर लगता है कि ये कोई पुण्य आत्मा है, तभी तो हमारे स्वामी इन्हें प्रणाम कर रहे थे। इसकी बातों से स्पष्ट है कि इसे पता ही नहीं है कि ये बाबा कौन है, कोई सिद्ध पुरुष है या साधारण भिखारी। बालासन, बालासन, बालासन तुझे प्रतिदिन करना होगा। मैं तो कहती हूं अभी कर, इसी समय। महारानी अभी? हाँ अभी। जी। तेरा स्थान मेरे चरणों में है, क्योंकि तू मेरी दासी थी, है और सदैव रहेगी। कितना दिव्य है ये अश्व, बलिष्ठ काया, अतुल्य है ये अश्व। यदि इस पर किसी का अधिकार संभव है तो केवल हम असुरों का। दिव्य प्राणी केवल दिव्य देवताओं के पास ही होना चाहिए। तुम देवता दिव्य नहीं, भिक्षुक हो, भिक्षुक। संजीवनी विद्या की सहायता के बिना युद्ध जीत कर दिखाते, तब तुम्हें कहने का अधिकार होता। दिव्य कोई हो ना हो, पर इस अश्व को दिव्य लोक में रहने का अधिकार है। स्वर्ग में रहेगा ये। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे मिलना चाहिए ये घोड़ा? तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। इसे क्या हुआ प्रभु? स्मृति दो धारी तलवार होती है शेष। कभी कभी ये मनुष्य में ऐसी भावना जगा देती जिससे व्यक्ति अपनी नियति प्राप्त कर पाता, तो कभी कभी ये व्यक्ति को बंदी बना लेती। गरुड़ का मन उच्चश्रवा को देखकर ऐसी ही स्मृति में घिर गया और अस्थिर हो गया है। मुद्रा तो बिल्कुल सही है तेरी, ऐसे ही नित्य किया कर। कहते हैं इसे करने से दृष्टि तीव्र होती है, और तुझे तेरी दृष्टि तीव्र करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
तूने दूर से देखा और तुझे लगा हमारे स्वामी महान ऋषि उस बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान से देख विंता, वो उस बाबा को नहीं, जबकि उनके पीछे रखी उस मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। क्या लगा था तुझे कि वो बाबा कोई सिद्धपूर्ण आत्मा है? तुझे पता है विंता कि तू मेरी प्रिय दासी है और मैं तुझे निराश होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सत्य तो बताना पड़ेगा। वो बुड्ढा कोई पूर्ण आत्मा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अतरंगी अवश्य है। वो अपनी मांगे इस तरह तेरे सामने रखता है कि तू पूरी करने के लिए विवश हो जाती है। बहुत कर ली इच्छाएं पूरी तूने उसकी, किंतु अब उसकी सेवा मैं करूंगी, वो भी अपने ढंग से। अचानक से इन्हें क्या हो गया? एक ओर ये कह रही हैं कि ये कोई पुण्य आत्मा नहीं, फिर भी मुझे रोककर खुद उनकी सेवा करना चाहती है। पहले गाय आप सबको मिली थी देवराज, और अब यश हमें मिलना चाहिए। माँ कामधेनु हमारे पास नहीं है राहुल, आप सबके सामने हमने उन्हें दान दे दिया है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था देवराज इंद्र। जब भीख मांगने की स्थिति हो तो दानवीर नहीं बनना चाहिए। वचनों की तीर भी कुछ कम घायल नहीं करते। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। यदि ये उच्चेश वह असुरों को नहीं मिला तो हमें ये समुद्र मंथन यही छोड़ देंगे। इस प्रकार वाद विवाद में फंस गए तो ये समस्या नहीं सुलझेगी, ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। हे नारायण, न्याय कीजिए। हमारे हित की बात आज तक इनके मन में आई है, जो आज इनके मुख पर आएगी। उच्च श्रवा उसे ही मिलना चाहिए जो उसे साध पाए। मेरा सुझाव ये कि देवता और दानव दोनों ही बारी बारी से प्रयास करें। चाहे तो इस बार ये चेष्टा असुरराज बलि पहले कर ले। अचानक से ये विष्णु असुरों के हित की चिंता क्यों करने लगे? कहीं मेरे पुत्रों के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे?